राधा राधा। मन पीछे का चिंतन कर रहा, काटिए उसे, विवेक के द्वारा काटिए। क्या होगा? पीछे जो गलती की उसमें समय गया, और उसके चिंतन में हमारा ये समय नष्ट करो आप। पीछे जो अच्छा हो गया भगवान की लीला से हो गया, अब हम उसका चिंतन करके अहंकार करें, वर्तमान के समय को नष्ट करें? नहीं, काट दिया। आगे क्या हो? वही होगा जैसे तुम्हारे पूर्व कर्म है। मन को डांटो, तुम्हारे पूर्व कर्म है, भगवान जो करेंगे मंगल करेंगे। राधा राधा राधा, ना हमें आगे की चिंता ना पीछे की चिंता। अब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, प्रमाद नहीं करना, भरसक प्रयास करके उस कार्य को सफल करना है। पर सफल नहीं होता, हमें चिंता नहीं करनी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, हम कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेंगे, पर फल की स्थिति में हम दुखी भी नहीं होंगे। हम हार जाते हैं, हमें फल नहीं मिलता है, तो कोई ना कोई भगवान का विधान है, हम दोबारा प्रयास करते हैं। मानव जीवन है, हम ऐसे निराश नहीं होंगे। तो हम आगे की चिंता नहीं करते, पीछे का जो हो गया है उसके लिए आम तो हम स्वरूपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के वचन याद करो। अब कोई बात नहीं। वर्तमान में ना आचरण में गलती होनी चाहिए, ना कर्तव्य में प्रमाद होना चाहिए, ना नाम जब छूटना चाहिए। फिर आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये स्थूल सूक्ष्म कारण, भूत भविष्य वर्तमान, सब मंगल हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम। बस कह रहे योगक्षेमम वहां में हम अप्राप्त की प्राप्ति करा दूंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है? जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूं। अब इससे ज्यादा भरोसा कैसे? कोई बड़ा पदाधिकारी आपसे कह दे, हाथ मिलाते हैं जाओ, तो आप फूले फूले घूमेंगे नहीं? और चाहे जिंदगी में फोन कभी ना उठावे। लेकिन मेरे भगवान कह रहे हैं, जो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। वही तो कह रहे हैं, तो चिंता मत कर, तुझे जो प्राप्त करना है मैं कराऊंगा, क्योंकि सब उनके हाथ में है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमम वहां में हम स्वयं मैं वाहन करूं। तुम बस केवल वर्तमान में चिंतन करो। शाम तक भजन होगा कि नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं, पर अभी वाला मिनट हम खाली नहीं जाने देंगे। तो पूरा जीवन भजन में हो जाएगा। हम हर मिनट को, हर सेकंड को, वर्तमान को संभाले तो हमारा भविष्य मंगलमय होगा। और भूत जो हमें परेशान करने के लिए भूत जैसा लगेगा कर्म, वो भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस अर्थ आनंदित रहो वर्तमान में। हम क्या है, अविश्वास में हम घाटा उठा लेते हैं, अविश्वास में हम जलते हैं। अगर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो देखो कैसे प्रभु संभाल लें। सच्ची मानिए, हर मिनट उनका दुलार प्यार ऐसे अनंत माताओं जैसा। इसलिए कहता हूं कि भविष्य की चिंता मत करो, भूत को तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और नाम वर्तमान में लो, अच्छे आचरण करो, सदैव सुखी रहोगे। यह हमारे बात नहीं है, भगवान के सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं। पर हम लोग अहंकार, अविश्वास, ऐसे कुछ दोषों से युक्त हो गए हैं, जिससे हम अपने प्रीतम को पहचान नहीं पाते, उनके विधान में राजी नहीं हो पाते। समझ रहे हैं आप? वर्तमान को संभालिए, उनके बल से वर्तमान में अच्छे आचरण हो, नाम जप हो, बस चिंता मत करो भूत और भविष्य की, वो संभाल लेंगे। हमारा कल्याण कैसे होगा इसकी चिंता न करो। भगवान कह रहे तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका उद्धार। क्या हमें तो यही समझ में आता है, एक छोटा पदवी वाला बोल दे तो हमें गुमान हो जाता है, गर्व हो जाता है। और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के प्रभु कह रहे हो हमें गुमान नहीं हो रहा, हमें बात समझ में नहीं आ रही। अरे मैं फूले फूले घूमना चाहिए, हमारा ठेका भगवान ने ले लिया। अच्छा वो सर्वज्ञ नहीं, अगर कोई पदाधिकारी ले, मेरे प्रभु तो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र नहीं, मेरे प्रभु सर्वत्र है। वो सर्वशक्तिमान नहीं, एक लिमिट है उसकी शक्ति की, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है। इसलिए मुझे तो और प्रसन्न हो जाना चाहिए, पर हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए हमारा ये चित्त ऐसे। तो आप चिंता न करो, उसको विवेक से काटते रहो, मन को समझाते रहो, ए तेरी गलत सलाह है। और वर्तमान में नाम जप करोगे तो ये बल मिल जाएगा। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई। जब नाम जप होता है ना, तो सब ज्ञान विज्ञान अंदर आने लगता है, बुद्धि में प्रकाश हो जाता है, वो मन को शासन में ले लेती है। अभी क्या है, मन बुद्धि को अधीन किए हुए,
मन बुद्धि को अधीन किए हुए, इंद्रियां मन को अधीन किए, सब उल्टा हो रहा है, इसीलिए हम फंसते चले जा रहे हैं। जरा नाम जप कीजिए, अब जो वास्तविक शासन हो, बुद्धि मन को अधीन कर लेगी, मन इंद्रियों को अधीन कर लेगा, इंद्रियां निर्विषय हो जाएंगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम जप करो।